जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी रायस इलेक्ट्रिकल्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटर में पोल क्या होती है, मतलब मोटर में पोल क्या होती है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक बात बता दें, मोटर में हमें कोई पोल नहीं होती है। मोटर में जो हमारी मोटर जो होती है, उस मोटर में कोई पोल नहीं होती है, मतलब मोटर में कोई पोल नहीं होती है। मोटर में हमें पोल को हमें क्रिएट करना होता है। मोटर में हमें पोल को क्रिएट करना होता है। क्या आपको पता है कि मोटर में सिर्फ हमें एक स्टेटर और एक स्लॉट होती है, उसमें कोई पोल नहीं होता है। पोल हमें एक वाइंडिंग के माध्यम से, जब भी हम मोटर पर वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग के माध्यम से ही पोल को क्रिएट किया जाता है। तो अपने अनुसार में जैसे मोटर की कुछ डिजाइनिंग होती है, जो कि मोटर के हिसाब से उसको करना होता है। जब आप मोटर को वाइंडिंग करेंगे आपको पता चलेगा, जब उसको खोलेंगे तो आप उसके ऊपर ही उस पोल को बनाया जाता है। मतलब जब आप करेंगे तो उसी समय उसके ऊपर पोल को क्रिएट किया जाता है। मतलब अपने हिसाब से टू पोल, फोर पोल, 6 पोल, इस प्रकार से उसको हम खुद से अपने हाथों से बनाते हैं। पोल का सीधा फ़र्क जो होती है वो हमारी आरपीएम पर पड़ती है। तो अपने हिसाब से हम पोल को बनाते हैं। तो मोटर में पोल को किस प्रकार क्रिएट किया जाता है, तो आप सभी को यह बात पता होगा कि मोटर में एक वाइंडिंग की जाती है। तो वाइंडिंग के माध्यम से, मतलब मोटर में एक वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग के माध्यम से ही पोल को क्रिएट किया जाता है। तो अभी हम समझते हैं कि पोल को किस प्रकार क्रिएट किया जाता है। तो एक बात हम आपको बता दें, जब आप मोटर खोलते हैं तो मोटर पे आपको वाइंडिंग कुछ नज़र आती है। तो उस वाइंडिंग को आपको इस प्रकार से एक स्लॉट देखने को मिलेगी, इस स्टेटर देखने को मिलेगी, सॉरी। इस स्टेटर में इस प्रकार से कुछ खांचे बने हुई होती है। तो आगे यदि आपके पास में, मानते हैं हम एग्जांपल लेते हैं हमारे टू पोल, माने कि टू पोल हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वाइंडिंग को इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर इसके 2 सिरा निकल गए, फिर इसी को इस प्रकार से हम निकालते हैं, यहाँ भी 2 सिरा निकल गई, और यहाँ पे इसी प्रकार से हम फिर करते हैं, यहाँ पे हमारी 2 सिरा निकल गई, और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे 2 सिरा निकल गई। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी रनिंग 1 है और ये हमारी रनिंग 2 है। ये हमारी स्टार्टिंग 1 है, ये हमारी स्टार्टिंग 2 है। तो अभी इसी आधार पे यहीं पे हमें यह मतलब पता करना होता है कि हमारी मोटर को कितने पोल को बनाना है। मतलब हमारी मोटर जो, उसको कितने पोल को बनाना है, यहीं पे हमें ये मतलब डिज़ाइन करना होता है। तो ये भी हम देख लेते हैं, ये दोनों रनिंग का है। तो हमारी कॉइल कितनी रनिंग की, 2। तो हमें क्या करते हैं, एक ए पॉइंट को लेते हैं और एक ए पॉइंट को, तब एक ए पॉइंट को लेते हैं, एक ए पॉइंट को लेते हैं और एक ए पॉइंट को लेते हैं। ये दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। तो हम कितने कॉइल को ज्वाइंट किए, 2 कॉइल, मतलब एक रनिंग 1 को, रनिंग 2 को, मतलब 2 ही कॉइल को हम ज्वाइंट किए। इसी को हम पोल कहते हैं। मतलब टू पोल की, मतलब 2 कॉइल को, दो कॉइल की एक ग्रुप बनाए हैं, 2 कॉइल की एक ग्रुप बनाए हैं, तो उसी को पोल कहते हैं, मतलब 2 कॉइल की दो कॉइल की एक ग्रुप बनाए हैं, मतलब 2 कॉइल मिला के एक ग्रुप बनाए हैं। ये हो गई हमारी 2 पोल की मोटर हो गई, मतलब पोल हो गई। ये 2 पोल की, 2 कॉइल की एक ग्रुप बनाए तो 2 पोल की हो गई। यहीं पे यदि हम ये चारों मान लेते हैं, हमारी रनिंग कही है, इसको चारों को एक ही तरीका से हम इस चारों को एक ही तरीका से हम ज्वाइन कर दें एक ही साथ में, तो वो हमारी 4 पोल की हो जाएगी। तब इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर में जो है हमारी रनिंग का कॉइल है। मतलब ये जो हमारी रनिंग का कॉइल है, ये हमारी स्टार्टिंग का कॉइल है। इसी प्रकार से जब वाइंडिंग करते हैं इस स्टेटर पे, तो यहाँ पे आपको 2 पोल 3 पोल, मतलब जितनी आपकी मोटर रहती है उस हिसाब से आप उस पर करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखिए, 2 पोल की है हमारी, 2 वाइंडिंग रनिंग की है, 2 कॉइल रनिंग की, 2 कॉइल स्टार्टिंग की। यहाँ पे 2 कॉइल स्टार्टिंग की है और ये 2 कॉइल रनिंग की है, ये दोनों रनिंग की है। तो इसकी सिरा आप देख सकते हैं, ये सिरा जो है इस प्रकार से घूम के आई है और इसके सिरे में ये कनेक्शन हो गई है। तो कितने कॉइल को एक साथ ज्वाइंट किया, 2 ही कॉइल की, एक कॉइल की, ये भी हमारी मोटर 2 पोल के ही होगी। यदि यहीं पे बात करें हमारी दूसरी बारे में, तो यहीं पर अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से मोटर लेते हैं और यहाँ पे हम जब इस पे वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करके इस प्रकार से निकाले हैं। अभी हम 4 पोल का लेते हैं, देखते हैं 4 पोल किस प्रकार होता है, आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम
वाइंडिंग की यहाँ इस जगह पर इसको हम इस तरह से निकाले हैं। तो हमारे मानते हैं हमारी 16 स्लॉट की मोटर है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इस सिरे को इसके साथ जॉइंट किए हैं, इस सिरे को इसके साथ जॉइंट किए हैं, इस सिरे को इसके साथ जॉइंट किए हैं। ये हमारे 2 सिरा निकल कर आ गए। इसको हम मान लेते हैं रनिंग 1, इसको मान लेते हैं रनिंग 2। अभी आप देख सकते हैं एक साथ में, मतलब एक साथ में कितनी कॉइल की जॉइंट हुई है, 1 2 3 4। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, 4 मतलब 4 कॉइल, 4 कॉइल की एक ग्रुप बनाई है, 4 कॉइल की एक ग्रुप बनाई है, जो कि हमें इसी को हम 4 पोल भी कहते हैं। इसी को हम 4 पोल भी कहते हैं। मतलब 4 कॉइल का 1 2 3 4 4 कॉइल का एक ग्रुप बना है, 4 कॉइल का एक ग्रुप बना है। इसी को हम 4 पोल, मतलब 4 कॉइल को मिला के एक ग्रुप बनाया है, तो उसको हम 4 पोल की मोटर कहेंगे। और 2 कॉइल, मतलब 2 कॉइल की मिला के एक ग्रुप बनाया है, तो उसे हम 2 पोल की मोटर कहेंगे। यदि 4 कॉइल को मिला के एक ग्रुप बनाया तो उसे हम 4 पोल की मोटर कहेंगे। तो आपको यह पता चल गए होंगे कि मोटर में जो पोल होती है वह पोल किस प्रकार बनती है और पोल का काम क्या होता है। आपको एक बात बता दूं, जिस मोटर में जितनी ज़्यादा पोल होगी उसकी आरपीएम भी उतनी कम होगी, और जिस मोटर में जितनी कम पोल रहेगी उसकी आरपीएम भी ज़्यादा होगी। तो 2 पोल से ज़्यादा की मोटर नहीं आती है, ये आप ध्यान में रखें कि टू पोल के कम से कम आपकी 2 पोल की मोटर रहेगी, जो कि 2 पोल की मोटर सबसे हाई स्पीड मोटर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आ गए होंगे कि मोटर में पोल क्या होती है और मोटर में पोल को किस प्रकार क्रिएट किया जाता है। तो यह वीडियो से आपको यह समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।